हेलो दोस्तों। मैं आ गई हूँ तो इसका मतलब है कि रात के 9 बज चुके हैं और ये टाइम सिर्फ मेरा और आपका है, जहाँ मैं अपनी ही रचित एक रचना को लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। लेकिन मेरा एक और मकसद भी है, वो ये कि आप मेरी स्टोरी को सिर्फ सुन सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप अपनी आंखों को दिन भर की थकान से थोड़ा मुक्त करें। इसके लिए क्या करना होगा आपको पता है? नहीं? तो कोई बात नहीं, मैं ये भी बता दूंगी, क्योंकि मुझे आपका ख्याल जो है। तो आपको इसके लिए करना होगा अपने कमरे के लाइट को ऑफ, फिर आप अपने मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूर कीजिए, लेकिन उसके पहले मेरी चैनल की ऑडियो स्टोरी को जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी आंखों को बंद कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आंखों को मिल सके आराम। और मैं आपको लेकर जाऊंगी कहानियों के शहर में। लेकिन कहानियों के शहर में अगर जाना है तो आपको मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि हम और आप रोज रात को अपनी कहानियों के साथ इस शहर की सैर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या है तो आंखें बंद कीजिए और महसूस करते हुए हम एक एहसास से जुड़ते हैं फिर से। आज की स्टोरी है मोह मोह के धागे। कुसुम। कुसुम जो रोहित से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोच रखा था उसके लिए। तो चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर शीला ने जो बताया उसे सुनकर कुसुम के होश उड़ गए। डॉक्टर शीला ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि कुसुम, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज। कुसुम को यकीन नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी बीमारी है। कुसुम की स्थिति को भांपते हुए डॉक्टर शीला ने उसे कुछ देर बैठने को कहा अपने चेम्बर में। कुछ दिनों से ही कुसुम की तबीयत खराब जा रही थी, लेकिन उसने रोहित को इस बारे में कुछ बताया नहीं था। वो रोहित को छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं करना चाहते थे। उसके ऑफिस में ही इतनी प्रॉब्लम रहती थी कि घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद संभाल लेती थी। आज ही कुसुम की शादी की पहली सालगिरह है। वो कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि शायद रोहित उसे कुछ नया सरप्राइज देने वाला है, लेकिन इस बारे में कुसुम को कुछ बताना नहीं चाहता था। इसलिए कुसुम भी अनजान बनने का नाटक करती रही। वो उसके सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहती थी। रोहित को सरप्राइज देने का बहुत शौक था। इस एक साल में रोहित ने उसके जीवन में सिर्फ प्यार के सभी रंगों से उसकी झोली में प्यार भरा था। उसके सभी सरप्राइजेस कुसुम के लिए बहुत अनमोल थे। आज रोहित के ऑफिस निकलते ही कुसुम भी डॉक्टर शीला के क्लिनिक आ गई, लेकिन यहाँ आते ही अपनी बीमारी का सुनकर उसे रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो रोहित को कैसे बताएगी। वो वहां से निकलकर एक पार्क में चली गई। रोहित का मासूम चेहरा उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके या रोहित का साथ ज्यादा दिनों तक है ही नहीं। यही सब सोचते सोचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस से रोहित के आने का समय हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। दरवाजा खुला देखा तो वो चौंक गई। भीतर देख रोहित पेपर पढ़ रहा था। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने रोहित के लिए दरवाजा नहीं खोला था। उसे देखते ही रोहित कहने लगा, अरे कुसुम, कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है कि नहीं? कुसुम जल्दी से बाथरूम चली गई और अपने हाथ मुंह धोने लगी। उसने अपनी शादी की बनारसी साड़ी पहनी, हाथों में चूड़ियां पहन रही थी कि रोहित उसके पास आ गया। शीशे में उसको निहारते हुए उसकी नज़र उसके मांग में गई। उसने कुसुम को कहा, क्या बात है मेरी जान, जो तुम थोड़ा परेशान लग रही हो? आज तुमने सिंदूर पहनना कैसे भूल गई? कुसुम को भी अपनी भूल पे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सिंदूर लगाने के लिए जैसे ही डिब्बिया को लिए, रोहित ने उसके हाथों से डिब्बिया ले लिया और खुद उसकी मांग भरने लगा। रोहित के इसी नटखट अंदाजों ने तो कुसुम के रूप में और भी संवार दिया था। रोहित को मांग भरते देख कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे, जो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित ने उसे अपने बाहों में भर लिया। कुसुम उसके बाहों में समा जाना चाहती थी। उसे लगने लगा कि काश समय यहीं थम जाता। वो इस पल को खोना नहीं चाहती थी।
वो तो जीना चाहते थे रोहित के साथ। दोनों कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। कुसुम रोहित के आलिंगन में पूरी तरह डूब चुकी थी। अचानक रोहित ने बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं कार निकालता हूँ, तब तक फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो नीचे चले जाता है। कुछ देर में कुसुम भी नीचे आ जाती है। रोहित कार स्टार्ट करता है और एक महंगे होटल के पास जाकर उसकी कार रुकती है। वो दोनों जैसे ही भीतर आते हैं, फूल और गुब्बारों के साथ उसका वेलकम फिल्मी अंदाजों में सब करते हैं। सभी रोहित के ऑफिस के दोस्त थे। सभी महंगे महंगे गिफ्ट कुसुम को दे रहे थे, लेकिन कुसुम की नज़र तो रोहित पर टिकी हुई थी, जो पार्टी में सबका ख्याल रखते हुए भी उसकी नज़र कुसुम पर रहती। दोनों ने मिलकर केक काटा। रोहित ने डायमंड सेट देकर फिर उसे सरप्राइज कर दिया। ये कुसुम की खुशकिस्मत या बदकिस्मती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो रोहित का साथ, और वो भी इतने कम समय के लिए। कुसुम का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें रोहित पर टिकी हुई थी। देर रात तक पार्टी चली। सभी दोस्त धीरे धीरे चले गए। अंत में दोनों रवाना हुए। लेकिन ये क्या, रोहित ने गाड़ी घर की ओर नहीं करके जुहू बीच की ओर पार्किंग करने लगा। रोहित को पता था कि उसे लहरों का शोर बहुत पसंद है। फिर दोनों समुंदर के नज़दीक जाकर बैठ गए, जहां वो दोनों के अलावा सिर्फ लहरों का शोर था। रोहित के कंधे में अपना सर रखते हुए कुसुम खोने से लगी। उसने रोहित के मन को टटोलते हुए, रोहित, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? इतना पूछते ही रोहित ने उसके गालों पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुम्हारे बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। अभी तो हमारे 1 साल पूरे हुए हैं। हर साल मैं और तुम अपने सालगिरह में यहाँ आकर इन लहरों के गुंजन में अपना सालगिरह मनाएंगे। कुसुम अपने आंसुओं को थामे रोहित को निहार रही थी। बहुत देर तक दोनों वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। घड़ी की नज़र डालते हुए रोहित ने कहा, चलो कुसुम, 3 बज गए, अब घर चलते हैं। बेमन से कुसुम उठी। वो तो वहीं सारा जीवन रोहित के साथ बैठे रहना चाहते थे। कार में रोहित के बगल वाली सीट पर बैठते हुए कुसुम सोचने लगी कि वो रोहित को अपना रिपोर्ट दिखा के सरप्राइज नहीं देगी। रोहित के मायूस चेहरे को देखते हुए उसे वो अलविदा नहीं कहेगी। वो अपने कम समय में रोहित को इतना प्यार देगी जिसका वो हकदार है। वो अपने अंतिम समय में रोहित के साथ खुशी के पल के साथ जीना चाहती है। इस मोह के धागे को छोड़ रोहित से विदा लेना कुसुम के लिए काफ़ी तकलीफदायक है। रोहित के साथ तो जीना उसने शुरू किया था, लेकिन रोहित को अधूरे में छोड़ इस जीवन से उसे मुक्त होना है। यही सोचकर उसे अब रोने आना लगा। लेकिन रोहित को भी अभी से ये बता सके उसके जीवन के पल को गमगीन नहीं करना चाहती थी कुसुम। वो खुद भी हर पल को रोहित के साथ जिएगी और रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ही इस दुनिया से विदा लेगी। कुसुम अपने इस अंतिम फैसले पर खुश होने लगी। रोहित कार चलाते हुए कुसुम की तरफ देख रहा था। तेज हवाओं के कारण कुसुम के बाल कभी उसके मुख को ढक रहे थे तो कभी लहरा रहे थे, और कुसुम अपनी आंखें बंद कर एक गाना गुनगुना रही थी। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो कैसी लगी आपको कुसुम और रोहित की ये कहानी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप कमेंट पे जाके मुझे बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।